नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय। आज बात करेंगे गुरु की। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे बादलों का महत्व होता है पानी बरसाना, ऐसे ही गुरु का महत्व होता है बिन मांगे ज्ञान देना। ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिल सकता है। बात आती है गुरु को गुरुदक्षिणा की। लोग समझते हैं पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए होती है। गुरु को चाहिए होता है यश। आप जो करते हैं उसका यश गुरु को मिलता है, उसका फल गुरु को मिलता है। आप कामयाबी जब पाते हैं तो गुरु को प्रसन्नता होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी एक कहानी, प्रेरणादायक कहानी गुरु की। जो दो शिष्य होते हैं प्राचीन काल में, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में काफ़ी शिष्य पढ़ते थे। गुरुकुल गुरु और शिष्य की परंपरा से चला करते थे। वहाँ काफ़ी शिष्य पढ़ते थे। शिष्य पढ़ने के बाद गुरु ने सोचा हम शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। गुरु ने पूरे गुरुकुल से 2 शिष्य छांटे। उनको लगा कि ये शिष्य हमारे कामयाब हैं, योग्य हैं, इनको हमें गुरुकुल की आगे बागडोर देनी है। गुरु बूढ़े हो चले थे तो उन्होंने उनको विद परीक्षा के रूप में बुलाया और दोनों शिष्यों से कहा, बेटा हम बूढ़े हो गए हैं, हमें अब हरि दर्शन के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें पहाड़ों पे जाना है। अब हम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। गुरुकुल की जिम्मेदारी आप लोगों को संभालनी है और संभालने के साथ साथ ये आपकी परीक्षा भी होगी। तो गुरु ने पोटली में 2 पोटलियां गुरु शिष्यों को एक पोटली दोनों को दी। दोनों पोटली में गेहूं थे, गेहूं दे दिए और ये कहा, बेटा हम जब भी आएं तो हमारे ये पोटली ऐसी की ऐसी हमको मिलनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसी की ऐसी मिलनी चाहिए। गुरु चले जाते हैं। गुरु को काफी टाइम हो जाता है। एक शिष्य क्या करता है, वो भी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। वो जहां पूजा की अलमारी होती है वहां उन पोटलियों को रख देता है और उसकी पूजा करता है, गुरु की पूजा करता है, वो अपने काम में लग जाता है। एक शिष्य क्या करता है, एक शिष्य वो दाने जो उसमें गेहूं के दाने निकलते हैं वो गुरुकुल के पीछे जमीन होती है, उस जमीन में फेंक देता है और फेंकने के बाद उसकी निराई गुड़ाई कर देता है। उससे और गेहूं की फसल होती है, पैदावार होती है। उसके बाद गुरु का लौटने का समय आ जाता है। गुरु लौट के आते हैं। आने के बाद गुरु कहते हैं, बेटा दोनों लोग इधर आइए, हमने आपको पोटलियां दी थी, वो पोटलियां हमको चाहिए। तो शिष्य, पहला जो शिष्य जिसको पोटली दी थी, उसने वो पोटली अपने पूजा के स्थान पर रखी थी और पूजा के स्थान पर रखने के बाद उसकी पूजा की थी तो वो दौड़ के गया और पूजा के स्थान से वो पोटली लेके आया। गुरुजी ने देखा तो वो पोटली में जो गेहूं थे, जब खोली पोटली तो गेहूं थे ज्यादातर सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे। दूसरे शिष्य से कहा कि बेटा आप पोटली लाइए। तो उसने कहा, गुरुदेव जरा आश्रम के पीछे आइए, आश्रम के पीछे चलिए। तो वहां देखा तो गुरु बड़ा अचंभित रह गए कि वो गेहूं की पोटली थोड़े से दाने थे, उससे काफी बीघे गेहूं, उसमें फसल खड़ी थी, हरियाली फसल खड़ी थी। तो गुरु बड़ा प्रसन्न हुए। शिष्य ने बताया, गुरुदेव अगर हम गेहूं ऐसे ही रखते तो वो सड़ जाते, इसलिए हमने आपके जाने के बाद इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हमने जमीन में फेंक दिए। वो उससे जो उपज हुई फिर और ज्यादा हमने बो दिए और आज ये इतनी बड़ी फसल खड़ी हो गई है। कहने का मतलब जो ज्ञान गुरु देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान दोनों को बराबर दिया था, लेकिन दोनों की समझदारी में अंतर था। एक ज्ञान रूपी गेहूं को हम रख लेते हैं, वो सड़ जाता है, वो बेकार हो जाता है, गेहूं की तरह बेकार हो जाता है। जो गुरु ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जब हम फैलाते हैं, उसकी कीर्ति होती है, उसकी चारों तरफ जय जयकार होती है, उसी में गुरु की प्रसन्नता होती है। कहने का भाव, कहने का मतलब हमारा ये है कि जो ज्ञान है
उसको हमें फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। ज्ञान को हमें अपने तक सीमित रख के नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद गुरु गोविंद से मिलाने वाले होते हैं, गुरु ईश्वर को मिलाने वाले होते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजनों के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है